हेलो फ्रेंड्स, लर्न एक्सेल लर्न टू ग्रो आपके लिए लाया है एक इंटरेस्टिंग टॉपिक टैली ERP 9 का। तो दोस्तों यहाँ पर हम सीखेंगे जर्नल के बारे में। ठीक है कि रोजनामचा होता क्या है। सबसे पहले जानेंगे इसका मीनिंग, यानी जर्नल का मीनिंग होता क्या है। ठीक है, और उसके बाद में फॉर्मेट ऑफ जर्नल, रोजनामचा का प्रारूप, साथ के साथ में इनके देखेंगे टिप्स और ट्रिक्स ऑफ जर्नल अकाउंटिंग की। तो यहाँ पे चलते हैं आगे। सबसे पहले देखेंगे मीनिंग ऑफ जर्नल, रोजनामचा का अर्थ होता क्या है। दोस्तों यहाँ पर हमारे जो रोजनामचा का अर्थ होता है वो होता है जैसे मूल प्रविष्टि एक बही होती है हमारी अकाउंट बिजनेस के अंदर, जिसके अंदर यहाँ पर हम व्यवसायिक जो भी लेन देन होता है उसके दोनों पक्ष यानी डेबिट और क्रेडिट दोनों यहाँ पर उसकी एंट्री करी जाती है। उसका हिसाब एक क्रम वाइज रिकॉर्ड में यहाँ पे रखा जाता है, या हम एक डेट वाइज रिकॉर्ड भी उसका यहाँ पे बुक्स के अंदर रख सकते हैं कि हमने कौन से दिन कौन सा ट्रांजेक्शन किया है। तो ये भी सभी से ट्रांजेक्शन दिखाने के लिए एक बही होती है, उसी को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, जर्नल एंट्री करना। ठीक है, उस बुक के अंदर जो भी एंट्री होती है हमारे ट्रांजेक्शन उसी को हम यहाँ पे जर्नल बोलते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। यहाँ पर फॉर्मेट ऑफ जर्नल, जर्नल का फॉर्मेट यानी रोजनामचा का प्रारूप किस प्रकार से होता है वो जानेंगे इसमें। सबसे पहले होता है आपका जर्नल ऑफ कंपनी नेम ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2020 to 21, यानी कि आपकी जो भी कंपनी नेम होगा वो यहाँ पर आपका राइट डाउन हो जाएगा। तो आपके जैसे सपोज करो लर्न एक्सेल, तो जर्नल ऑफ लर्न एक्सेल ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, अभी मेरा कौन सा ईयर चल रहा है 2020 से 21, यानी 1 अप्रैल से लेके और 31 मार्च तक का फाइनेंशियल ईयर काउंट होता है। तो ये हम इस प्रकार से यहाँ पर लिख सकते हैं। अब बात करें इसके फॉर्मेट की, तो फॉर्मेट की कुछ इस प्रकार से फॉर्मेट होता है इसका। ये हेडर्स होते हैं डेट, पार्टिकुलर्स यानी विवरण, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, और यहाँ पे उसका जो ट्रांजेक्शन डेट होती है वो आ जाती है, और यहाँ पे पार्टिकुलर्स में जो अकाउंट डेबिट होता है वो यहाँ पे आ जाता है। नेम ऑफ अकाउंट टू भी यहाँ पे क्रेडिट होता है, तो यहाँ पे उसको क्रेडिट कर देंगे और उसका नरेशन लिख देंगे कि ये एंट्री क्यों की गई है, यानी कि ये एंट्री का जो सार होता है वो यहाँ पर आपका नरेशन में शो करता है कि आपका जो भी एंट्री है तो वो यहाँ पर आपको बता देगी यहाँ पे हमने इस एंट्री से करा किया है। उसके बाद में उसका लेजर फोलियो आएगा, इसको भी समझेंगे हम आगे। डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट होगा, वो दोनों यहाँ पर इन दोनों का टोटल होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, अब इसको बेसिकली दोस्तों एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर समझते हैं हम। सपोज यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है 25 अप्रैल को 2020, 25 अप्रैल को रवि ने 6 लाख से व्यापार शुरू किया। ये मेरे पास में एक ट्रांजेक्शन है। ठीक है, अब इसकी मुझे एंट्री करनी है जर्नल में, यहाँ पर पोस्टिंग करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे किस प्रकार से मैं करूंगा, सबसे पहले यहाँ पे लिखूंगा मैं अप्रैल 25, 2020। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास डेट आ जाएगी। उसके बाद में मेरे पास में यहाँ पर एक एंट्री करूंगा पर्टिकुलर्स के अंदर, यानी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, ये मेरी एक एंट्री हो गई जनरल की। और उसके बाद में यहाँ पर मैं लिखूंगा बिजनेस स्टार्टेड विद 6 लाख। ठीक है, ये मेरा नरेशन हो जाएगा। तो मुझे ये पता रहेगा कि ये मैंने एंट्री क्यों करी है, क्योंकि मैंने बिजनेस स्टार्ट करने वाली एंट्री यहाँ पर करी है। ठीक है, उसके बाद में जो भी मेरा जो ट्रांजेक्शन होगा उसका यहाँ पर मैं फोलियो नंबर आएगा वो यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा। ठीक है, और एक डेबिट अमाउंट जो लेजर फोलियो होता है वो एक यहाँ पर अकाउंट के अंदर पोस्टिंग करे जाते हैं, यहाँ पर जनरल फोलियो लिखा जाता है। ठीक है, तो ये जो लेजर फोलियो लिखते हैं यहाँ पर वही सेम अकाउंट नंबर जब लेजर क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे भी लिखा जाता है। इसलिए यहाँ पर जनरल जो हम बनाते हैं यहाँ पर लेजर फोलियो में लिखते हैं लेजर फोलियो, और अकाउंट के अंदर लिखते हैं यहाँ पर जनरल फोलियो। तो यानी जो एंट्री करी गई है इन अकाउंट की यहाँ पर हम पोस्टिंग करते हैं, तब यहाँ पर जो लेजर फोलियो होता है वो भी लिखा जाता है, जिससे हमें ये मालूम रहता है कि हमने इसकी एंट्री कहाँ पे पोस्ट करी है या नहीं करी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आता है डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। जितना डेबिट होगा उतना ही क्रेडिट होगा दोस्तों, यानी इन दोनों का टोटल इक्वल रहेगा। ठीक है, जो डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट, क्योंकि जितना डेबिट होगा उतना ही क्रेडिट होगा हमारा अकाउंट भी। ठीक, इस प्रकार से यहाँ पर एक एंट्री हमने सीखी। ठीक है, अब इसकी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देख लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर है प्रोसेस ऑफ जर्नलिज्म। ठीक है, तो जर्नलिज्म या तो जर्नल करते हैं, रोजनामचा करते हैं यहाँ पर, तो उसकी जो प्रोसेस होती है वो किस प्रकार से होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों मैं बता दूं आपको, जब भी हम कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसके 2 अकाउंट इफेक्ट होते हैं हमेशा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट मस्ट बी नोटिस दैट विच अकाउंट आर अफेक्टेड बाय द ट्रांजेक्शन, यानी सबसे पहले हमें ये पता करना है कि जो ट्रांजेक्शन हुआ है उसके अकॉर्डिंग 2 अकाउंट इफेक्ट होते हैं, और वो कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट हुए हैं सबसे पहले हमें ये लगाना पता। ठीक है, उसके बाद में हम यहाँ पे जानेंगे व्हाट इज द नेचर ऑफ अफेक्टेड अकाउंट, यानी कि उन अकाउंट्स का नेचर किस प्रकार से होगा, यानी पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है,
उसके बाद में पता करने के बाद में हम यहाँ पे दे देंगे उन अकाउंट्स के रूल क्या है, यानी डेबिट के रूल्स क्या है, उसके क्रेडिट का रूल्स क्या है और रिलेटेड अकाउंट्स के थ्रू। ठीक है, उसके बाद में उन दोनों की हमें एंट्री करनी है। जो अकाउंट डेबिट हो रहा है उसको डेबिट करेंगे और जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है उसको क्रेडिट करेंगे। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखने के लिए, फर्स्ट इज अकाउंट वर्ड इज नॉट रिटन विद द पर्सनल अकाउंट। जो भी कोई पर्सनल अकाउंट होता है, नाम होता है पर्सनल अकाउंट के, तो वहां पर हमें उसके साथ में डायरेक्ट अकाउंट वर्ड नहीं लगाते हैं दोस्तों। तो वहां पे क्या करते हैं, साथ में एस यहाँ पर लगाया जाता है विद द नेम। ठीक है, तो भरत अकाउंट से यहाँ पे मिलने का, तो यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया, रॉन्ग वे। ठीक है, ये हमारे गलत हो गया तरीका लिखने का। हमारा सही तरीका क्या होगा, भरत अकाउंट। ठीक है, तो भरत अकाउंट ये हमारा राइट वे होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में हम बताएंगे आपको, 2 अकाउंट आर ओपन इन द बुक ऑफ अकाउंट रिलेटेड टू प्रोप्राइटर, यानी बिजनेस में आपके बिजनेसमैन के 2 अकाउंट जरूर ओपन होंगे। फर्स्ट इज कैपिटल अकाउंट, जब वो बिजनेस स्टार्ट करता है तो अपने बिजनेस में कैपिटल देता है, ठीक है, पूंजी लगाता है, तो उसका एक कैपिटल अकाउंट ओपन होगा। और जब भी वो बिजनेस से कैश आहरण मतलब ड्रॉ करेगा, ठीक है, ड्राइंग करेगा वो, तो वो क्या करेगा, उसको ड्राइंग्स अकाउंट ओपन होगा। तो इस प्रकार से बिजनेसमैन के यहाँ पे 2 अकाउंट्स हमारे ओपन होते हैं, क्योंकि ये दोनों हमारे लिए बिजनेसमैन के लिए क्या होता है, बिजनेस के लिए लायबिलिटीज होती है, क्योंकि बिजनेस को क्या होता है, बिजनेसमैन को पे करना होता है, इसलिए बिजनेस के लिए दोनों क्या हो गई, लायबिलिटीज हो गई। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, एक्सप्लेन जो करेंगे एग्जाम्पल को। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं आपको बेसिकली समझाने के लिए, हर चीज को किस प्रकार से किया जाएगा। तो ये हमारा बेसिक टर्म होगा बिल्कुल। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैंने लिया, जैसे व्यापार शुरू किया, फिर नगद माल खरीदा, रवि से उधार फर्नीचर खरीदा, व्यापार से नगद आहरण किया, वेतन चुकाया, किराया चुकाया। तो ये मेरे पास में ट्रांजेक्शन से मेरे महीने भर के, इनकी मुझे जर्नल एंट्रीज किस प्रकार से करनी है, तो यही चीज हम सीखेंगे इस वीडियो के अंदर। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है हमारे लिए ये। तो चलते हैं सॉल्यूशन के लिए। सॉल्यूशन हमारा यहाँ पर है और मैंने एक बॉर्डर बना लिया है यहाँ पर। ठीक है, जो डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, अफेक्टेड अकाउंट, टाइप ऑफ अकाउंट्स, रूल ऑफ अकाउंटिंग और डेबिट क्रेडिट और उसका अमाउंट यहाँ पर शो करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि यहाँ पर एंट्रीज को किस प्रकार से एक्सप्लेन कर सकेंगे। जो हमारा ट्रांजेक्शन होता है वो उसको समझते हैं। पहला ट्रांजेक्शन हमारा बिजनेस स्टार्टेड विद 1 लाख। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं ट्रांजेक्शन डेट। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, ट्रांजेक्शन डेट, किस डेट को हमारा ट्रांजेक्शन हुआ है। उसके बाद में हम जानेंगे जो अकाउंट, इस ट्रांजेक्शन से कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट हुए हैं। यहाँ पर जैसे कैश अकाउंट इफेक्ट हुआ है और एक कैपिटल अकाउंट इफेक्ट हुआ है। ठीक है, अब ये किस टाइप के अकाउंट है सब फिर ये जानेंगे। तो हम देखेंगे कैश अकाउंट है वो रियल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है वो पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, उसके बाद में इनके रूल्स क्या है। तो डेबिट व्हाट का मीन्स एंड क्रेडिट द गिवर। यहाँ पर जो रियल का ये रूल्स है और पर्सनल का, क्रेडिट का, गिवर का ये रूल्स है। तो इस प्रकार से डेबिट और क्रेडिट होंगे और अमाउंट इस प्रकार से आएगा हमारे पास में। ठीक है, आगे चलते हैं। 3 नवंबर को हमने नगद माल खरीदा है, तो यहाँ पर 2 अकाउंट इफेक्ट हुए हैं, परचेज अकाउंट है और कैश अकाउंट है। अरे दोनों अकाउंट क्या है, रियल है। रियल अकाउंट का रूल्स क्या होता है, डेबिट कम मीन्स और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पर दोनों रूल्स आपको, दोनों लाइन यहाँ पे दिख गई है और यहाँ पे आप उसका अमाउंट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हर ट्रांजेक्शन का, जो भी हमारा ट्रांजेक्शन हो रहा है उसका सबसे पहले डेट और उसकी जो अफेक्टेड अकाउंट्स है वो कौन से हैं और टाइप ऑफ अकाउंट्स यहाँ पर क्या दे रखे हैं, उनके रूल्स क्या है, तो कौन अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा क्रेडिट होगा। तो यही हमारा ट्रांजेक्शन सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना होगा। ठीक है, जैसे यहाँ 20 नवंबर को बिजनेस से पैसा निकल गया, तो ड्राइंग किया अकाउंट और कैश अकाउंट दोनों इफेक्ट हुए हैं, क्योंकि कैश निकला है बिजनेस से, तो ड्राइंग हो गया क्या, पर्सनल अकाउंट, और रियल हो गया आपका अकाउंट, कैश अकाउंट। ठीक है, तो इस प्रकार से उनकी एंट्रीज, यहाँ पे रूल्स क्या है उनके, ये सब जानते हो यहाँ पर करेंगे। तो दोस्तों एक चीज तो यहाँ पे मेन जो हो गई कि हमें टाइप ऑफ अकाउंट्स और उनके रूल्स, ये तो सबसे पहले आइडेंटिफाई ही करने हैं। इनके बिना हम जनरल एंट्रीज कहीं नहीं कर सकते। ठीक है, आगे चलते हैं। 29 को हमने सैलरी अकाउंट पेड किया है, तो हमने क्या किया, एक सैलरी अकाउंट इफेक्ट हुआ है और वेतन चुकाया है तो नगद में चुकाया होगा, इसलिए कैश अकाउंट हमने यहाँ पे लिख दिया। तो जो सैलरी अकाउंट है वो नॉमिनल है और कैश अकाउंट है वो रियल है। ठीक है, तो इस प्रकार से डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट द व्हाट गोज आउट। ठीक है, तो ये चीजें हमारे पास में हो गई है। सेम ऐसे कैसे यहाँ पर रेंट पेड का हो जाएगा। ठीक है, रेंट अकाउंट टू और कैश अकाउंट, नॉमिनल रियल हो जाएगा, डेबिट एक्सपेंस लॉसेस क्रेडिट द व्हाट गोज आउट। इस प्रकार से यहाँ पर ये अकाउंट इफेक्ट हुए हैं। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी, यही आपके मेन चीज है। ठीक है, आप जब प्रैक्टिस करोगे दोस्तों
घर बैठे। तो आप जब प्रैक्टिस करोगे इन एग्जांपल्स की, मैं आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा जिसमें आप इनकी प्रैक्टिस भी कर सकते हो। और एक नेक्स्ट वीडियो मुझे कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए जर्नल एंट्रीज का एक कोई अच्छा सा एग्जाम्पल हो तो वो बताऊँ मैं आपको। वैसे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक प्योर एग्जाम्पल लेके आऊँगा पूरा, जिसको हम यहाँ पे बेसिकली इसी प्रकार से सीखेंगे कि हमने एंट्रीज किस प्रकार से यहाँ पे करनी होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जर्नल ऑफ लर्न एक्सेल ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 2019-20, इस प्रकार से हम यहाँ पे इसकी एंट्री कर रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे मेरे पास में एक फॉर्मेट हो गया जनरल एंट्री का। अब यहाँ पे सबसे पहले एंट्री क्या थी हमारी, बिजनेस स्टार्ट की। ठीक है, तो हमने सबसे पहले एंट्री क्या करी, यहाँ पे डेट पुट कर दी और उसके बाद में पर्टिकुलर्स में क्या लिख दिया, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, और जो हमारा लेजर फोलियो होगा वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे और डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट हमारा यहाँ पर आ जाएगा। फिर हमारा 3 नवंबर को है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, गुड्स परचेज इन कैश, यहाँ पर इस प्रकार से लेजर फोलियो और उसका डेबिट और क्रेडिट अमाउंट। तो दोस्तों ये तो क्या होता है, हमारे जो एंट्रीज कर रहे हैं ये हम मैनुअली किया करते थे पहले बही खातों के अंदर। ठीक है, आजकल हमारे पास में क्या आ गई, टेली ERP 9 आ गई। सिर्फ आपको क्या करनी है, एक एंट्री इसी प्रकार से करनी है। ठीक है, जो एंट्रीज हो रही है ये एंट्री आपको करनी है ऑटोमेटिक, आपके बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लेजर्स फोलियो सब ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएंगे। सिर्फ आपको एंट्री ही करनी है मेन चीज। इसलिए मैं फोकस कर रहा हूँ कि आपको एंट्री अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, कि कौन सा अकाउंट है, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पर फर्नीचर रवि से उधार खरीदा है 11 नवंबर को, तो फर्नीचर अकाउंट फर्नीचर हमारे पास में आ रहा है जो कि पर्सनल, तो डेबिट यहाँ पर हो जाएगा और रवि अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि रवि से फर्नीचर आ रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा गिवर, क्रेडिट था गिवर। ठीक है, उसका नरेशन हो जाएगा फर्नीचर परचेज इन क्रेडिट फ्रॉम रवि स्वामी, यहाँ पे लेजर फोलियो, डेबिट और क्रेडिट अमाउंट हमारे पास में आ जाएगा। नेक्स्ट है फिर हमारा आहरण का, तो ड्राइविंग अकाउंट्स टू डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, कैश विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस, यहाँ पे हमारा जो जनरल लेजर फोलियो और डेबिट और आपका क्रेडिट अमाउंट आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा नवंबर 29 को सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, इस प्रकार से तो यहाँ पर उसका लेजर फोलियो और यहाँ पर उसका क्रेडिट और डेबिट अमाउंट आ जाएगा। जब हम बही खातों में एंट्रीज करते हैं तो लास्ट में हम लिखते हैं कैरी फॉरवर्ड, यानी कि नेक्स्ट पेज पे जाएंगे ये। ठीक है, कैरी फॉरवर्ड यहाँ पर हमेशा लिखा जाता है। फिर हम चलते हैं यहाँ पर पीछे देखें तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा जाता है BF, यानी कि बैलेंस फॉरवर्ड। ठीक है, बैक फॉरवर्ड, यहाँ से आएगा बैक फॉरवर्ड, यानी पीछे से फॉरवर्ड हुआ है। तो फिर नेक्स्ट में हमारे यहाँ पे आ गया नवंबर 30 को जो लास्ट एंट्री थी हमारी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, रेंट पेड इन कैश। ठीक है, हमने नगद में किराया चुका है, उसका यहाँ पर लेजर फोलियो और यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट अमाउंट यहाँ पे आपके पास में आ जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारी जनरल एंट्रीज होती है और आपको यही इसी तरीके से सीखना है दोस्तों। हमें यही मेन चीज़ है कि हमें जो रियल अकाउंट है, नो पर्सनल अकाउंट है, इसके आइडेंटिफिकेशन चाहिए, उसके रूल्स यहाँ पे पता होना चाहिए, तभी आपको एंट्रीज आएगी। और तो इस वीडियो बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आएंगे हम एक कंप्लीट एग्जाम्पल जिसके थ्रू आप यहाँ पर सीख सकेंगे अच्छे से एंट्री करना। तो दोस्तों इस वीडियो को कैसा लगा आपके लिए ये वीडियो, आप इसको लाइक करें, कमेंट भी करके बता सकते हैं आप मुझे कि नेक्स्ट वीडियो में हम किस प्रकार से आपके लिए हेल्प चाहिए जो भी। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, फैमिली में शेयर करें ताकि वो भी यहाँ पर टेली ERP 9 हमारे साथ में लर्न कर सके। और हाँ, हमारे नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और जो पास में बेल आइकन है उसको जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आपके कोई क्वेरीज है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। आपके लाइक्स और कमेंट्स ही मुझे मोटिवेशन का काम करते हैं। तो दोस्तों लाइक करना ना भूलें। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।